और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द्रव्य संग्रह ग्रंथराज की जय जय। जिनेन्द्र। जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसहेण जेन निर्दिष्टम् देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। आज हम गाथा नंबर 42 करेंगे। संशय विमोह विभ्रम विवर्जितात्म परस्वरूपस्य ग्रहणं सम्यक् ज्ञानं साकारम् अनेक भेदं च। आत्मा और पर पदार्थों के स्वरूप को संशय विमोह और विभ्रम रहित जानना वह सम्यक ज्ञान है और वह साकार और अनेक भेदों वाला है। संशय विमोह विभ्रम विवर्जित। संशय शुद्ध आत्म तत्वादि का प्रतिपादक शास्त्र ज्ञान क्या वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित सत्य होगा या अन्य मतियों द्वारा कथित सत्य होगा, यह संशय है। उसका दृष्टांत वृक्ष का ठूंठ है या मनुष्य है। विमोह परस्पर सापेक्ष द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयों के प्रमाण से द्रव्य गुण पर्यायादि के ज्ञान का अभाव वह विमोह है। वहां दृष्टांत गमन करने वाले पुरुष को पैर में तृण आदि का स्पर्श होने पर स्पष्ट ज्ञान न हो कि किसका स्पर्श हुआ अथवा दिशा भूल जाना। विभ्रम अनेकांतात्मक वस्तु को यह नित्य ही है, यह क्षणिक ही है, ऐसा एकांत रूप जानना वह विभ्रम है। उसका दृष्टांत सिप में चांदी का ज्ञान। विवज्जित यम इन पूर्वोक्त लक्षण वाले संशय विमोह और विभ्रम से रहित अपर सरुवस्य गहनम सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म स्वरूप का ग्रहण परिच्छेदन परिच्छति और पर द्रव्य का स्वरूप अर्थात भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म का स्वरूप उद्गल आदि 5 द्रव्यों का स्वरूप तथा अन्य जीव का स्वरूप जानना वह सम्मन्नाणम सम्यक ज्ञान है। वह कैसा है? सायारम, यह घट है, यह वस्त्र है इत्यादि जानने के व्यापार रूप से साकार है। सविकल्प वैवश्यात्मक निश्चयात्मक ऐसा साकार का अर्थ है। तथा कैसा है? अनेय भेयम तू अनेक भेदों वाला है। सम्यक ज्ञान के भेद कहते हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इन भेदों से सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का है अथवा श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से द्वादशांग और अंग बाह्य इस भांति 2 प्रकार का है। 12 अंग के नाम कहते हैं। कौन कौन से हैं 12 अंग? आचारंग, सूत्र कितांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्रिकथांग, उपस्काध्यानांग, दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवाद, ये 12 अंगों के नाम है। दृष्टिवाद नामक 12वें अंग की परिक्रम सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत और चूलिका इन 5 भेदों का कथन करते हैं।
चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्मूदीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति, इन प्रकार परिक्रम के 5 प्रकार है। सूत्र एक ही प्रकार का है, प्रतिमानियों का एक भेद है। पूर्वगत के 14 भेद है, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याण पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व। जलगत चुलिका, स्थलगत चुलिका, आकाशगत चुलिका, हरमिखला आदि माया स्वरूप चुलिका और साकिनी आदि रूप परिवर्तन चुलिका, इस भांति चुलिका के कितने प्रकार? 5। इस प्रकार संक्षेप में 12 अंक का हमने व्याख्यान किया। और अंगवाह्य श्रुत ज्ञान है वह सामायिक, चतुर्विसंति, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैन्य, कृतिक्रम, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरिक, महापुंडरिक और असितिक, इस प्रकार 14 प्रकार का प्रकीर्णक जानना। अथवा श्री ऋषभनाथ आदि 24 तीर्थंकर, भरतादि 12 चक्रवर्ती, विजय आदि 9 बलदेव, त्रिप्रस्थि आदि 9 नारायण और सुग्रीव आदि 9 प्रति नारायण संबंधी 63 सलाह का पुरुषों के पुराण भेद से भेद वाले प्रतिमानियों कहलाता है। उपासका ध्यान आदि में श्रावक धर्म का और आचार आराधना आदि में यति धर्म का जहाँ मुख्य रूप से कथन किया जाता है वह चरना नियोग कहलाता है। कभी कभी लोग कुछ समझ में नहीं आता कौन प्रतिमा नियोग का शास्त्र है, कौन से चरना नियोग के, कौन से करना नियोग के। तो यहाँ कहा कि 63 शिला के पुरुषों के पुराण भेद से भेद वाले प्रतिमा नियोग कहलाते हैं। और उपासका ध्यान आदि में श्रावक धर्म का और आचार आराधना आदि में यति धर्म का जहाँ मुख्य रूप से कथन हो वह चरना नियोग है। त्रिलोक सार में तीर्थंकरों का अंतरकाल और लोक विभाग आदि का व्याख्यान है, ऐसे ग्रंथ करना नियोग की जानना। और प्राभृत और तत्वार सिद्धांत आदि में जहाँ मुख्य रूप से शुद्ध अशुद्ध जीवादि 6 द्रव्य आदि का व्याख्यान किया जाता है वह द्रव्यानुयोग कहलाता है। इस प्रकार उक्त लक्षण वाले 4 अनुयोग रूप से 4 प्रकार का श्रुत ज्ञान जानना। अनुयोग, अधिकार, परिच्छेद और प्रकरण आदि का एक ही अर्थ है। अथवा 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ में निश्चय से अपना शुद्धात्म द्रव्य, स्वशुद्ध जीवास्तिकाय, निज शुद्धात्म तत्व और निज शुद्धात्म पदार्थ उपादेय है और शेष हेय है। इस प्रकार संक्षेप में हेय उपादेय के भेद से व्यवहार ज्ञान 2 प्रकार का। तो हेय क्या है? किसको हेय कहते हैं? 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ में निश्चय के अपेक्षा शुद्धात्म द्रव्य, स्व शुद्ध जीवास्तिकाय, निज शुद्धात्म तत्व और निज शुद्धात्म पदार्थ उपाधि है और बाकी सब हेय है। अब उसी विकल्प रूप व्यवहार ज्ञान से साध्य निश्चय ज्ञान का कथन करते हैं। वह किस प्रकार? राग से पर स्त्री आदि की वांछा रूप और द्वेष से दूसरे को मारने, बांधने, छेदने आदि की वांछा रूप मेरा दुर्ध्यान है, उसे कोई भी नहीं जानता है। इस प्रकार विचार कर स्व शुद्धात्म भावना से उत्पन्न सदानंद नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत रस रूप निर्मल जल से चित्त की शुद्धि न करता हुआ यह जीव वाह्य में बगुले जैसा वेश धारण करके लोगों का रंजन करता है और वह माया शल्य कहलाती है। निज निरंजन निर्दोष परमात्मा ही उपाधि है। ऐसे रुचि रूप सम्यक्त से विलक्षण मिथ्या शल्य कहलाती है।
निर्विकार परम चैतन्य की भावना से उत्पन्न परमालहाद जिसका एक रूप है, ऐसे सुखामृत रस का स्वाद न लेते हुए या जीव देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए गए भोगों में जो निरंतर चित्त को रोकता है, उसे निदान शल्य कहते हैं। उपरोक्त लक्षण युक्त तीन शल्य विभाव परिणाम आदि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित परम स्वास्थ्य के संवेदन से उत्पन्न हुआ तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसी सुखामृत से तृप्त अपनी आत्मा द्वारा अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन परिज्ञान अनुभवन, ऐसा जो निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान वही निश्चय ज्ञान कहलाता है। यहाँ शिष्य शंका करता है, उपरोक्त प्रकार से प्रावृत ग्रंथ में जो निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान कहा गया है वह घटित नहीं होता। किस लिए घटित नहीं होता? ऐसा कहा जाए तो कारण बतलाते हैं। क्या? जिस प्रकार जैन मत में सत्तावलोकन रूप चक्षु आदि दर्शन निर्विकल्प कहलाता है, उसी प्रकार बौद्ध मत में ज्ञान निर्विकल्प कहलाता है, परंतु वह निर्विकल्प होने पर भी विकल्प को उत्पन्न करने वाला कहलाता है। जैन मत में तो ज्ञान विकल्प को उत्पन्न करने वाला ही नहीं है, परंतु स्वरूप से ही सविकल्प है और उसी प्रकार स्व पर प्रकाशक है। शंका का परिहार, जैन सिद्धांत में ज्ञान को कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प माना जाता है। वह किस प्रकार? जिस प्रकार विषयानंद रूप जो संवेदन है वह राग संवेदन के विकल्प रूप होने से सविकल्प है, तो भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना नहीं है। इस प्रकार निर्विकल्प भी कहलाता है। उसी प्रकार स्वशुद्धात्मा के संवेदन रूप वीतराग स्व संवेदन ज्ञान भी स्व संवेदन के एक आकार रूप विकल्पमय होने से सविकल्प है, तो भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना न होने से निर्विकल्प भी कहलाता है। यहाँ अपूर्व स्व संवेदन के आकार रूप अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प भी है। इसी कारण ज्ञान स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध होता है। यदि यह सविकल्प निर्विकल्प और स्वपर प्रकाशक का ज्ञान का व्याख्यान आगम अध्यात्म और तर्क शास्त्र का अनुसरण करके विषय रूप से किया जाए तो बहुत विस्तार हो जाएगा, परंतु यह द्रव्य संग्रह अध्यात्म शास्त्र होने से उतना विस्तार नहीं किया है। इस प्रकार रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग जो अवयवी है उसके दूसरे अवयव रूप ज्ञान के व्याख्यान द्वारा यह गाथा 42 नंबर संपूर्ण हुई। अब विकल्प रहित सत्ता का ग्रहण करने वाले दर्शन का कथन कहते हैं। जम सामनम गहनम भावाणम नीव कट्टटुमायारम अविशेषे दुनम अविशेषिदुन अट्ठे दर्शनमिति भन्ननये समये। दर्शन अवलोकन सो जुदा गही वस्तु सामान्य ही तदा बिन आकार विशेषणहीन जिनमत भावे जिनमत भासे यो पर दीन। क्या अर्थ हुआ गाथा का? पदार्थ में विशेषपना, पदार्थ में विशेषपना किए बिना, भेद किए बिना, आकार अर्थात विकल्प किए बिना पदार्थ का जो सामान्य रूप से सत्तावलोकन रूप ग्रहण उसे परमागम में दर्शन कहा जाता है। जम सामनम गहनम भावाणम, जो सामान्य रूप से अर्थात सत्तावलोकन रूप से ग्रहण करना,
जम सामणम, परिच्छेदन करना, किसका ग्रहण करना? पदार्थों का, पदार्थों का, भावों का ग्रहण करना। और वह किस प्रकार? शेष कट्टटु मायारम, नहीं करके, क्या नहीं करके? आकार अथवा विकल्प, वह भी क्या करके? अविशेषी दुनम, अविशेषी दुना अट्ठे, पदार्थ का विशेष भेद न करके किस रूप से? यह सफेद है, यह काला है, यह दीर्घ है, यह ह्रस्व है, यह घट है, यह पट है, इत्यादि रूप से दंसन मिधि भन्नये समये, वह परमागम में सत्तावलोकन रूप दर्शन कहलाता है। इस दर्शन को ही तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण युक्त सम्यक दर्शन नहीं कहना। किस लिए नहीं कहना? क्योंकि वह श्रद्धांत तो विकल्प रूप है और यह दर्शन विकल्प रहित है। यहाँ तात्पर्य यह है कि जब कोई भी कुछ भी अवलोकन करता है, देखता है, तब जब तक वह विकल्प नहीं करता, तब तक सत्ता मात्र के ग्रहण रूप दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात शुक्ल आदि विकल्प होने पर वह ज्ञान कहलाता है। तो आचार्य 43 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं? पदार्थ में विशेष पना किए बिना, मतलब पदार्थ में भेद किए बिना, आकार अर्थात विकल्प किए बिना पदार्थों का जो सामान्य रूप ग्रहण, उसे परमागम में दर्शन कहा जाता है। मतलब दर्शन किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं? यहाँ दर्शन को लिया गया है कि पदार्थ में विशेष पना किए बिना, अर्थात विकल्प किए बिना, जम सामनम गहनम भावाणम नेव कट्टटु मायारम, अविशेषी दुन अट्ठे दर्शनमिति भन्न ए समय। मतलब पदार्थ में भेद किए बिना, आकार अर्थात विकल्प किए बिना पदार्थों का जो सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं, उसे परमागम में दर्शन कहा गया है। अब आगे हम ज्ञान की बात करेंगे। अब छद्मस्तक को ज्ञान सत्तावलोकन रूप दर्शन पूर्वक होता है और मुक्त जीवों को दर्शन और ज्ञान एक ही साथ होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। गाथा नंबर 44। दंसन पुव्वम नाणम छद्मत्थाणम न देणी उग्गा जुगवम जमहा केवलिना हे जुगवम तुते दोर्वी। इसका अर्थ है छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ होता है। दंसन पुवमणाणम छदमत्थाणम, मतलब छदमस्त संसारी जीवों के सत्तावलोकन रूप दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। क्यों? न दोणनी उगा जुगवम जमहा, क्योंकि छदमस्तों के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दोनों एक साथ नहीं होते। केवली ना ही जुगवम तुते दोवी, केवली भगवान उपयोग दोनों एक ही साथ होते हैं। उसका विस्तार करते हैं। चक्षु आदि इंद्रियों को अपने अपने क्षयोपम प्रमाण, अपने योग्य स्थान में स्थित रूप आदि विषयों का ग्रहण करना, वही सन्निपात संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। परंतु न्यायिक कमत की भांति चक्षु आदि इंद्रियों का जो रूप आदि अपने अपने विषयों के पास जाना, उसे सन्निकर्ष न कहना। ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। उस दर्शन पूर्वक यह सफेद है इत्यादि अवग्रहादि विकल्प रूप इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान है।
उक्त लक्षण वाले मति ज्ञान पूर्वक धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है। उसी प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप लिंग चिन्ह से उत्पन्न होने वाला और घटादि शब्दों के श्रवण रूप शब्द से उत्पन्न होने वाला, ऐसा दो प्रकार का श्रुत ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है। इह नामक मति ज्ञान पूर्वक मन परे ज्ञान होता है। यहाँ श्रुत ज्ञान और मन परे ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अवग्रह इह आदि रूप जो मति ज्ञान कहा है, वह मति ज्ञान भी दर्शन पूर्वक उत्पन्न होने से उपचार से दर्शन कहलाता है। इस कारण श्रुत ज्ञान और मन परे ज्ञान ये दोनों भी दर्शन पूर्वक जानना चाहिए। इस प्रकार छद्मस्तों को आवरण वाला छायोक्ष विज्ञान होने से दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। केवली भगवान को निर्विकार स्व संवेदन से उत्पन्न निरावरण छाय ज्ञान होने से मेघ रहित सूर्य के युगपद आतप और प्रकाश के भांति दर्शन और ज्ञान युगपत ही होते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। छद्म शब्द का क्या अर्थ है? छदम शब्द से ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दो कहे जाते हैं। उस छद्म में जो रहता है वह छद्मस्त है। बहुत जगह बोलता है छद्मस्त है, छद्मस्त है। तो ये छद्मस्त आखिर है क्या? छद्म शब्द से ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दोनों कहे जाते हैं। उस छद्म में जो रहता है, मतलब जिसके ज्ञान पे अभी आवरण चढ़ा है, दर्शन पे आवरण चढ़ा है, उसी में वो रहता है, वह छद्मस्त है। इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से सत्तावलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान किया। अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है वह इस प्रकार: उत्तर आगे के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। और उसके पश्चात बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान है। यह वार्तिक है। जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है, उसके पश्चात पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर जो स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है वह दर्शन है। तत्पश्चात यह पट है ऐसा निश्चित अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थ के ग्रहण रूप से विकल्प करता है वह ज्ञान कहलाता है। अब शिष्य पूछता है कि जो आत्म ग्रहण अपना ग्रहण करने वाला वह दर्शन और पर ग्राहक पर को जानने वाला वह ज्ञान कहा जाए, तो जिस प्रकार न्यायिक मत के में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, उसी प्रकार जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानता। ऐसा दूषण प्राप्त होता है। उसका समाधान: न्यायिक मत में ज्ञान भिन्न और दर्शन भिन्न, इस प्रकार दो गुण नहीं है। इस कारण उनको न्यायिकों को आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त होता है। परंतु जैन मत में तो आत्मा ज्ञान रूप से पर द्रव्य को जानता है और दर्शन गुण से आत्मा को जानता है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त नहीं होता। यह दोष क्यों नहीं प्राप्त होता? जिस प्रकार एक ही अग्नि जलती है अतः वह दाहक है, और पकाती है अतः वह पाचक है। विषय के भेद से अग्नि दाहक और पाचक ऐसे दो प्रकार के भेद रूप होती है। उसी प्रकार अभेद नय से चैतन्य एक ही होने पर भी भेद नय की विपक्षा में जब आत्मा का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसको दर्शन ऐसा नाम मिलता है। और तत्पश्चात जब पर पदार्थ का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसको ज्ञान नाम मिलता है। इस प्रकार विषय के भेद से चैतन्य के दो भेद। विशेष यह है
कि यदि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक कहा जाए तो ज्ञान को प्रमाणपणा प्राप्त नहीं होता। और वह किस प्रकार वस्तु को ग्रहण करता है, वह प्रमाण है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। ज्ञान ने वस्तु के एक देश का विशेष का ही ग्रहण किया, वस्तु का ग्रहण नहीं किया। सिद्धांत से तो निश्चय न की अपेक्षा से गुण और गुणी अभिन्न है। अतः संशय विमोह और विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। वह दीपक की भांति स्व और पर के सामान्य और विशेष को जानता है। इस प्रकार अभेद रूप से उसी को प्रमाण बना है, उस आत्मा को ही प्रमाण बना है। यदि दर्शन बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता तो अंधे की भांति सब मनुष्य को अंधेपने का प्रसंग आता है। शंका उठती है, अब क्या समाधान है? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी, अर्थात उसमें दर्शन प्रवृत्त नहीं होने पर भी आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप सब पदार्थों को जानता है तथा यह विशेष है। जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है तब आत्मा के द्वारा अविनाभूत ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है। और ज्ञान का ग्रहण होने पर ज्ञान के विषय भूत बाह्य वस्तु का भी ग्रहण हो जाता है। जो आत्मा को ग्रहण करता है उसे आप यदि दर्शन कहते हो, तो जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण वह दर्शन है। इस गाथा का अर्थ आपके कथन में किस प्रकार घटित हो सकता है, ये शंका उठती है। इसका समाधान यह है कि सामान्य ग्रहण अर्थात आत्मा का ग्रहण, यह दर्शन है। अब फिर प्रश्न उठता है, सामान्य का अर्थ आत्मा किस प्रकार है? उत्तर यह है कि आत्मा वस्तु का ज्ञान करते हुए मैं इसको जानूं और इसको न जानूं, ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता है, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार गाथा का अर्थ है, अधिक कहने से क्या, जो कोई भी तर्क और सिद्धांत का अर्थ जानकर एकांत दुराग्रह का त्याग कर नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति रखकर व्याख्यान करता है, तो दोनों ही अर्थ तर्क के सिद्धांत के सिद्ध होते हैं। किस प्रकार के सिद्ध होते हैं? तर्क में मुख्यता से अन्य मत का व्याख्यान किया है। वहां जब कोई अन्य मती पूछता है कि जैन सिद्धांत में जीव के दर्शन और ज्ञान ये दो गुण कहे हैं, वे किस प्रकार घटित होते हैं, तब उसे कहते हैं जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, तो वे समझ नहीं सकते हैं। अतः आचार्यों ने उन्हें प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है उसका नाम सत्तावलोकन रूप दर्शन स्थापित किया। और जो यह सफेद है इत्यादि विशेष परिच्छेदन द्वारा उसे ज्ञान संज्ञा से स्थापित किया, इस प्रकार दोष नहीं है। सिद्धांत में मुख्य रूप से स्व समय का व्याख्यान होता है। वहाँ सूक्ष्म व्याख्यान करते हुए आचार्यों ने जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, इस प्रकार व्याख्यान किया। इस प्रकार से इसमें भी दोष नहीं है। यहाँ शिष्य शंका करता है, सत्तावलोकन रूप दर्शन का ज्ञान के साथ भेद ज्ञान होता है, परंतु तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान, इन दो में भेद ज्ञान नहीं होता। यदि कहते हैं कि क्यों नहीं ज्ञात होता, तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन में पदार्थ का निश्चय है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान में भी है, तो क्या अंतर है? समाधान करते हैं कि पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप क्षयोक्षम विशेष ज्ञान कहलाता है, और उस ज्ञान में ही भेद नैसे वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित शुद्धात्मा आदि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही है, ऐसा निश्चय वह सम्यक तो है।
निर्विकल्प अभेदनय से तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। शंका ऐसा किस प्रकार? अब इसका आचार्य समाधान करते हैं कि अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि इत्यादि विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान को ही सम्यक विशेषण से वाच्य कहने योग्य अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। अब फिर शंका उठती है कि यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है तो दोनों के गुणों के घातक ज्ञानावरण और मिथ्यात्व दो कर्म कैसे कही है? इसका समाधान कि जिस कर्म से पदार्थों को जानने रूप क्षयोक्षम ढका जाता है उसका नाम ज्ञानावरण है। ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाना इसे ज्ञानावरण कहते हैं। और उस क्षयोपम विशेष में जो कर्म पूर्वोक्त लक्षण युक्त विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है उसका नाम मिथ्यात्व है। इस प्रकार भेद न से आवरण में भेद है, निश्चय न से तो अभेद विवक्षा में कर्म पने की अपेक्षा से तो दो आवरणों को भी एक ही जानना चाहिए। इस प्रकार दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। इस कथन रूप से अब यह गाथा पूर्ण हुई। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप और स्वशुद्धात्मा के अनुभव रूप शुद्ध उपयोग रूप लक्षण वाले वीतराग चारित्र के परंपरा से साधक ऐसे सराग चारित्र का प्रतिपादन करते हैं। 45 नंबर की गाथा हम कल लेंगे। देखो आदर जय जिनी बोलो मंगलाचरण।